मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 96वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, इस अंक में आज हम चर्चा करेंगे कुछ किसानों द्वारा उगाई जाने वाली महंगी होती फसलों की और उन फसलों में किसानों को उन महंगाई का कितना लाभ मिल पा रहा है। ये जो भ्रांति है फैल जाती है कि कुछ किसानों की फसलें कभी मौसम की वजह से या ट्रेडर्स द्वारा कुछ खेल करने के कारण या पैदावार कम होने के कारण, मांग अधिक होने के कारण किसानों की फसलें जो बहुत महंगी होती हैं, इस कारण खास तौर से भारतीय जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें सब्जी के रूप में ही नहीं, अन्य व्यंजनों में भी आलू और प्याज के बिना आप भोजन की थाली की कल्पना नहीं कर सकते। और आज हम सब देख रहे हैं इन दोनों पदार्थों के दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इसमें टमाटर को भी आप शामिल कर दें, वह भी 60 से 70-80 रुपए तक बिक रहा है। आलू के रेट भी अब तक के ज्ञात समय में सबसे ज़्यादा है। लेकिन मित्रों, आखिर इसका लाभ किसानों को कितना मिलता है, ये जो भ्रांति है, इसके बारे में इस अंक में पूरी तरह चर्चा की जाएगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस अंक को पूरा सुने, पूरा सुनकर पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, मैं मुख्य जो आलू की फसल किसान पैदा करते हैं, इसमें भी 2 प्रकार के आलू होते हैं। कच्चे आलू जो 2 माह में पैदा होते हैं, इसकी मुख्य उपज बरेली, बदायूं और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में होती है। बाकी एक पका हुआ आलू होता है, वो लगभग 4 महीने में होता है। मुख्य आलू की फसल वही होती है। लेकिन मेरा मुख्य विषय ये है आप सबके संज्ञान में, समाज के संज्ञान में डालना कि जो बेचारा किसान इतनी मेहनत के साथ अपनी फसल पैदा करता है, जब महंगाई होती है या सस्ती हो, उस किसान को उस आखिर मूल्य का जो उपभोक्ता को शहर में, कस्बों में जहाँ भी देना पड़ता है, उसका कितना मिलता है। कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के मन में ये रहता है ये सारा मूल्य किसानों को जा रहा है, इसका अधिकतम 80%, 70%, 90%। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। RBI की रिपोर्ट के आधार पर यदि 1 किलो आलू आप अनुमान करें आपके 50 रुपये का आपको मिल रहा है, तो मित्रों उस आलू में से केवल किसान को 18 रुपये का ही लाभ होता है। इसमें से 8.5 रुपया, 8-8.5 रुपये ट्रेडर्स को मिलते हैं और 8 रुपया जो थोक विक्रेता होता है उसको प्राप्त होता है। और सबसे ज़्यादा 15 रुपया जो रिटेलर, जिसको गली गली बेचकर वह अन्य जगह बाज़ारों में बेचता है, ये लाभ उसको मिलता है। और किसान को केवल मात्र 37% इस मूल्य में से प्राप्त हो पाता है, जबकि किसान को इसकी ढुलाई, बारदाना भी बाजार आने तक देना पड़ता, अन्य खर्चे अलग। मित्रों, मैं अन्य उन खर्चों की बात ही नहीं कर रहा जो पैदावार के लिए जुताई, खाद, बीज, महंगे पेस्टिसाइड ये सब लगते हैं। ये बात केवल मार्केट में आने के बाद, उपज पैदा होने के बाद, किसान के जो खर्च होने के बाद, और ये सब चीज़ मात्र केवल उसको 37% लाभ होता है। मित्रों, इसी क्रम में टमाटर, जो कि आजकल महंगाई की सीमाएं पार कर रहा है, कई बार कर चुका है, इसमें भी किसानों के साथ यही होता है कि टमाटर की फसल में किसान को इसका मात्र 33% मिलता है। और प्याज की जो फसल होती है उसमें 36% मूल्य मिल पाता है। जो मूल्य जो उपभोक्ता को देना पड़ता है, उस मूल्य का 36% किसान को मिल पाता है। मित्रों, यही केला, आम, अंगूर जैसी फसलों का भी हाल है। लेकिन इसी प्रकार मित्रों, हम सब जब इस तस्वीर की दूसरे पहलू को देखते हैं, इस तस्वीर के दूसरी पृष्ठभूमि को देखते हैं, तो हमारे ध्यान में आता है कुछ फसलें ऐसी हैं जो करने के बाद किसानों को ज़्यादा लाभ होता है। इसमें मित्रों सबसे ज़्यादा दुग्ध और पोल्ट्री उत्पाद हैं।
इनमें किसानों को जिस मूल्य पर उपभोक्ता को मिलती है उसमें से 70 से 75% तक मूल्य प्राप्त होता है। उसमें अंडा है, दुग्ध है व अन्य चीज़ें हैं। और इसी प्रकार जो प्रोटीन से संबंधित अन्य उपज हैं जैसे चना है, लाही है, लहटा है, तुर्र कहते हैं जिसे, तिलहन है, इसमें भी किसान को 65 से 75% तक मूल्य का लाभांश प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, हम सबके ध्यान में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं हम किसान भी इन चीज़ों के बारे में ना जानकारी रखते हुए और एक भेड़ चाल में पड़कर कुछ फसलों का अत्यधिक उत्पादन करने के कारण भी हम नुकसान में रहते हैं। और जैसा कि बताया, चना है, तिलहन वगैरह, इनमें ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, दुग्ध उत्पादन में ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इनकी ओर हम ध्यान नहीं देते। मित्रों, इसके साथ ही आरबीआई ने एक और सुझाव किसानों को दिया है कि इन फसलों के मूल्यों की स्थिरता कायम रखने के लिए किसानों को ज़्यादा लाभ पहुंच सके, इसके लिए किसानों को एफपीओ संगठन के माध्यम से ज़्यादा एफपीओ का गठन करना पड़ेगा। अपने विक्रय समूह स्वयं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब किसान की आलू की फसल बहुत बड़ी मात्रा में फरवरी मार्च में आती है तो आप देखते होंगे वही फसल का रेट बहुत नीचे गिर जाता है। उसका कारण जो ट्रेडर्स और थोक विक्रेता हैं वह एक वातावरण ऐसा बनाते हैं कि बहुत ज़्यादा फसल हो गई, इस बार फरकाबाद से ये हो गया, वो हो गया, वहाँ बहुत आलू है, और साहब जो शीत गृह हैं उनमें जगह नहीं है, लाइन लगी दिखती है कुछ दिन, क्योंकि एक साथ फसल आती है, किसान चाहता है जल्दी से जल्दी मेरा हो जाए, और वह रेट एक साथ नीचे आ जाते हैं। रेट नीचे आने के कारण किसान बेचने को मजबूर होता है, कहाँ रखे, फसल खराब हो जाएगी, और इस कारण वो औने पौने दामों में वह फसल मध्य दामों में बेच देता है। जब वह फसल उसके हाथ से निकलकर ट्रेडर्स और शीत गृह मालिकों का एक पूरा जो समूह बना होता है उन लोगों के हाथ में पहुंच जाती, फिर वही आलू आप देखते हैं जब धीरे धीरे वो निकाल कर बेचते हैं कृत्रिम अभाव बनाकर, और दुगने तिगने चौगने रेट पर बिकता है और किसान अपने को ठगा महसूस करता है। लेकिन समाज जो उपभोक्ता खरीदार वो ये समझता है कि ये सारा लाभ किसानों को मिल रहा है। मित्रों, हम सबको भी सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, और सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार कौन सी फसल कहाँ ज़्यादा हो रही है, कहाँ कम हो रही है, इस बारे में भी जानना चाहिए। हम सब देखते हैं कैसे कच्चा आलू जब लेकर किसान हमारे बदायूं, बरेली आसपास के क्षेत्रों से मंडियों में जाता है तो वहाँ किस प्रकार लगातार एक वातावरण बनाया जाता है कुछ थोक विक्रेताओं द्वारा कि साहब 50 ट्रक पंजाब से आ गए, कि मुरादाबाद से आ गए, कि दिल्ली आ गए, वहाँ की मंडी पट्टी पड़ी है, वहाँ की मंडी पट्टी पड़ी है। कच्चा आलू होने के कारण 2-3 दिन में ख़राब होने लगता है और किसान बेचारा मजबूर होकर वो औने पौने दामों में बेच कर आता है। लेकिन जो तिलहन, दलहन, चना ऐसी फसलें हैं, इनमें ऐसी बाध्यता किसान के साथ नहीं होती है, और लगातार सरकार भी एफपीओ के माध्यम से छोटे छोटे शीत गृहों का ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण करने के लिए 80% तक लोन दे रही है। किसान अपना समूह बनाए, 50 का, 60 का, 100 का, और वह समूह में अपना अंशदान 20% डालकर 80% लेकर छोटे छोटे शीत गृह, जिससे कि किसान की फसलें जो ज़्यादा खराब होने वाली, ज़्यादा उपज हो जाए किसी समय, आलू है, प्याज है, टमाटर है, अन्य चीज़ें हैं, फसल गोभी है, तो वह ज़्यादा हो जाए तो वह अपने पड़ोस में ही कम लागत में वहाँ पहुँचा दे और वहाँ उनमें छोटे छोटे शीत गृहों में रख दे, और समय आने पर जब उनकी मांग निकले तो उसको उचित रेट पर बेचकर नुकसान में ना रहे और लाभ में रहे किसान। इसके लिए सरकार लगातार एफपीओ का गठन करने के जोर दे रही है। इसी प्रकार मोदी सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। मेरा आप सभी से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि हम एफपीओ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें और प्रयास करें। काफ़ी बड़ी संख्या में बन भी रहे हैं एफपीओ, उनका लाभ भी मिला, लेकिन हम लोग भी इस एफपीओ योजना के बारे में जानकर इससे जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। आप सबने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐन जनहित के अंत्योदय के लक्ष्य को समर्पित, सर्वोदय के लक्ष्य को समर्पित, समाज के अंतिम छोर पर खड़े ऐसे समूहों के लिए समर्पित ऐसी
जानकारियाँ देनी इस YouTube चैनल पर प्रसारित अंकों को पूरा सुनें, लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।